नमस्कार, स्वागतम। पंचपर्वा दीपावली का पर्व निकट है। इसी अवसर पर ये वीडियो विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। दीपावली साधनाओं के ऊपर अन्य वीडियो शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। आज का जो विषय रहेगा वो है, जो अधिकतर लोगों की समस्या है वो है अर्थ की समस्या, धन की समस्या। तो किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या यदि है, धन संबंधी परेशानी यदि है, चाहे वो कर्ज चढ़ा हुआ है, चाहे धन के स्रोत बंद हो गए हैं, चाहे काम चल नहीं पा रहा है, यानी इस प्रकार की जो भी समस्या जो हमें आर्थिक रूप से दुखी करने वाली है, उसके लिए ये रामबाण प्रयोग है, महालक्ष्मी अष्टक, जिसके रचयिता हैं स्वयं देवराज इंद्र। तो बड़ा विशिष्ट प्रयोग है। इसको इसी धनतेरस से प्रारंभ कर दीजिए। पंचपर्वा दीपावली का आगमन निकट है और इसी धनतेरस यानी धन त्रयोदशी के पर्व से इस प्रयोग को प्रारंभ कर दीजिए। महालक्ष्मी अष्टक का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। और न केवल इस पाठ से आपको आर्थिक लाभ होगा, अपितु इससे शत्रु बाधा नाश और सिद्धियों की प्राप्ति भी संभव होती है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रयोग को प्रारंभ कर दीजिए। महालक्ष्मी अष्टक का पाठ विधि ये है कि पूर्ण स्वच्छ होकर के स्नान आदि करके किसी भी आसन पर बैठ जाएं। आसन यदि लाल रंग का हो तो अति उत्तम, अथवा पीले रंग का आसन भी ले सकते हैं। लाल पुष्पों से माता महालक्ष्मी की आराधना करें। तत्पश्चात इस श्लोक का, इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दें। यदि संभव हो तो इसी धनतेरस से इसको प्रारंभ करें, क्योंकि धन का आगमन इस पंचपर्वा दीपावली पर संभव है यदि आप पूरी निष्ठा से इस प्रयोग को करेंगे। तो इन 5 दिनों में इस प्रयोग को करें तो कम से कम महालक्ष्मी अष्टक के 108 पाठ करें प्रतिदिन। पंचपर्वा दीपावली के बीत जाने पर आप इसका एक पाठ प्रतिदिन करें और इसको निरंतर चलाते रहें। कुछ ही सप्ताह में आपको ये अनुभव हो जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। आपकी आर्थिक स्थिति में एक अलग ही प्रकार का, एक बिल्कुल विचित्र परिवर्तन आ गया है, जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की थी। यानी वो परिवर्तन हर प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन होगा। आपकी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए यह एक रामबाण प्रयोग है, महालक्ष्मी अष्टक, जिसके रचयिता हैं देवराज इंद्र। शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। आज हम इसको देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित है। और ये चूंकि एक प्रसिद्ध स्तोत्र है, यानी कि ये दुर्लभ नहीं है, इसीलिए आपको सर्च करने पर भी ये मिल जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, महालक्ष्मी अष्टक के नाम से सर्च कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसको बड़े अच्छे अच्छे सुरों में गाया हुआ इसके जो ऑडियोज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी इसमें कोई विशिष्ट आपको ढूंढने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है ये, माता महालक्ष्मी अष्टक। इसको समझ लेते हैं, जिससे कि किसी भी कार्य को पूरी तरह समझे बिना करने में उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो पहले इसके मूल श्लोकों को पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात इसके अर्थ को जान लेते हैं। ये 2 काम करके यदि आप इसका नित्य पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो प्रस्तुत है महालक्ष्मी अष्टकम। इंद्र उवाच नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरे सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी
मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। ये 11 श्लोकों का महालक्ष्मी अष्टक है जिसके रचयिता हैं देवराज इंद्र। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। देवराज इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित रहने वाली और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाया, आपको नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है, आपको प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, आपको सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महाउदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्मण स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्ब, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है, आपको मेरा प्रणाम है। हे देवी, आप श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम है। अब इसकी महिमा का जो वर्णन है वो श्लोक संख्या 10 और 11 में कर दिया गया है। श्लोक संख्या 10 और 11 यानी अंतिम 2 श्लोकों में इस महालक्ष्मी अष्टक की महिमा का वर्णन कर दिया गया है। कैसे कहा गया, एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम यह पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। जो प्रतिदिन एक समय इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम। दूसरी लाइन में कहा गया, द्विकालम यह पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। जो व्यक्ति 2 समय इस स्तोत्र का पाठ करता है उसको धन धान्य से संपन्न कर देती हैं महामाया महालक्ष्मी। द्विकालम यह पठे नित्यम धन धान्य समन्विता, यानी इस स्तोत्र का 2 बार पाठ करें, प्रातःकाल और सायंकाल, तब धन धान्य की वर्षा करने लगती हैं माता महालक्ष्मी। तो इसीलिए पहले ही वीडियो के प्रारंभ में कहा कि यदि कर्ज मुक्ति की समस्या, यदि कर्ज की किसी प्रकार की समस्या है, यदि किसी प्रकार की काम रुकने की समस्या है, यदि धन आगमन के स्रोत बंद हो चुके हैं, तब आपको ये स्तोत्र का पाठ
बहुत अधिक फल देगा। आपके धन आगमन के सभी रास्ते खुल जाएंगे, कर्ज मुक्ति के रास्ते सुलभ हो जाएंगे। इस प्रकार से अर्थ के लिए तो ये बहुत ही उत्तम प्रयोग है। इसके अतिरिक्त यह शत्रुनाश के लिए भी बड़ा उत्तम प्रयोग है। इसके अतिरिक्त ये पापनाश के लिए भी बड़ा उत्तम प्रयोग है। तो ये इसके बारे में जो 11वां श्लोक है, इसकी फल के बारे में वो कहा गया, त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम। जो व्यक्ति इसको 3 समय पढ़ता है, यानी अब प्रातः सायं के अतिरिक्त दोपहर में, अपराह्न में भी इसको पढ़ता है, तब उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम। अंत में कहा गया, महालक्ष्मीर्भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। उसके ऊपर कल्याणकारी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होकर के उसको वर देती हैं। महालक्ष्मीर्भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। तो ये देवराज इंद्र कृत महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र है। ये बड़ा प्रचलित और बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है और इसको बहुत अधिक ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपकी स्क्रीन पर भी इसको दिखा दे रहे हैं, जिससे कि आप इसको यहाँ से नोट कर लें। अन्यथा आप इसको कहीं ढूंढना चाहेंगे तो ये आसानी से मिल जाएगा, गूगल पर भी, यूट्यूब पर भी, क्योंकि ये बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है। तो इसको अवश्य करिए। इस पंचपर्वा दीपावली के अवसर पर धनतेरस से ही इसको प्रारंभ कर दीजिए। धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक ये 5 दिनों में आप इसके 108 पाठ करिए डेली। उसके उपरांत आप इसको एक पाठ भी डेली करेंगे तो माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। इस प्रकार से बहुत सारे प्रयोग हैं जो इन 5 दिनों में किए जाने हैं। बहुत सारे प्रयोग हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसे प्रयोगों से, परंतु समय की कमी के कारण हम और दूसरे और विषयों को लेने के कारण भी सारे प्रयोग नहीं दे पाते हैं। प्रयास करेंगे कि इन 5 दिनों में जितने भी प्रयोग किए जा सकें वो आपको अधिक से अधिक दे सकें। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।